बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक सुंदर जंगल था, जहां कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी भी रहती थी। चिंकी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। एक दिन उसने देखा कि जंगल से कई साधु, श्रद्धालु और जानवर गंगा नदी की ओर जा रहे थे। हर कोई बहुत खुश और उत्साहित दिख रहा था। चिंकी ने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये सब महाकुंभ में जा रहे हैं, जो हर 12 साल में एक बार होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहां लोग गंगा स्नान करके पुण्य कमाते हैं। चिंकी और भी उत्सुक हो गई। दादी, क्या मैं भी जा सकती हूं? दादी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि महाकुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि एक सीखने की जगह भी है। अगर तुम वहां जाकर कुछ नया सीख सकोगी, तो ही तुम्हारी यात्रा सफल होगी। चिंकी ने दादी से वादा किया और अपनी दोस्त कछुआ काशी के साथ महाकुंभ जाने के लिए निकल पड़ी। जब चिंकी और काशी महाकुंभ पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। दूर दूर से लोग आए थे। रंग बिरंगी रोशनी, बड़े बड़े तंबू, साधु संतों की भव्य शोभा यात्राएं और पवित्र गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ थी। चिंकी ने देखा कि कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, कुछ लोग भजन कीर्तन में लीन थे और कुछ संत अपने शिष्यों को धर्म और जीवन की बातें समझा रहे थे। अचानक चिंकी ने देखा कि एक बूढ़ी महिला का थैला भीड़ में गिर गया और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। चिंकी ने जल्दी से दौड़कर थैला उठाया और महिला को लौटा दिया। बूढ़ी अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, असली पुण्य अच्छे कर्मों से मिलता है, न कि केवल नदी में स्नान करने से। चिंकी को दादी की बात याद आई। महाकुंभ से कुछ सीख कर आना। उसे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। जब चिंकी घर लौटी, तो उसने अपनी दादी को पूरी कहानी सुनाई। दादी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही, गंगा में स्नान करना शुभ होता है, लेकिन असली महाकुंभ तब सार्थक होता है जब हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करें, ईमानदारी, दया और सेवा से। चिंकी को अब समझ आ गया था कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक सच्ची सीख का स्थल है।